अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है भाईजान? जी हाफिज़ ताहिर। हाफिज ताहिर भाई, ये जो माशाल्लाह जलसा चल रहा है और आप फ़लस्तीन के बारे में क्या इंटरव्यू देना चाहेंगे? हम यही पूरी दुनिया को और आलम इस्लाम को यही पैगाम देना चाहेंगे बशमूलियत पाकिस्तान को कि अब जितने भी ज़िम्मेदारान इदारे हैं पाकिस्तान के, जितने भी छोटे बड़े, उन सबको इस चीज़ में सफ़े अव्वल होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। जब एक जिस्म को, एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो दूसरा खुद ब खुद बेचैन रहता है। पर अफसोस आज उम्मत की हालत ऐसी है कि बेचैन हम लोग नहीं, ज़ाहिरी तौर पर शायद हो जाए, पर बातनी तौर पर बहुत कम है। बस अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मुश्किल उम्मत मरहूम की आसां कर दे, मूरे बेमाया को हम दोशे सुलेमा कर दे, जिन्स ने याब मोहब्बत को फिर अर्ज़ां कर दे, हिंद के दैर नशीनों को मुसलमान कर दे। अल्लाह करे कि अल्लाह आलम इस्लाम पर अपना रहम फरमाए, अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े कि उम्मत अब इस मसले के लिए यकलख्त होकर, एक जान होकर बाहर निकले और अमली इक़दामात करे। जो इतने सालों से टोपी पहन कर टोपी ड्रामा किया जा रहा है, उससे बाहर निकला जाए। ये बातें बहुत हो गई, बातें नारों से अब बात नहीं बनेगी। अब उम्मत को ये दर्द पैदा होना चाहिए। एक बात, जब किसी की घर आग जलती है ना, तो उसे ही पता होता है। तो ये उम्मत का घर है आलम इस्लाम का, बैतुल मुक़द्दस किबला अव्वल है, हमारा मुसलमानों का किबला अव्वल है। जो बंदा अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकता, वो किसी की क्या करेगा? तो इस्लाम अमन की चूरन नहीं बेचता, अमन की पक्की नहीं बेचता। इस्लाम गैरत का मुजाहरा करने का भी दर्स देता है कि अपने अल जहाद लब्बैक 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 अल जिहाद अल जिहाद अल जहाद अल जहाद लब्बैक लब्बैक अल जहाद अल जहाद लब्बैक 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 अल जिहाद अल जिहाद। माशाल्लाह ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਗਰਮਾਸ ਹੋਣਗੇ? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल से इलेक्शन की भी हम तैयारी कर रहे हैं। सियासी विंग है हमारा भी, हम उसके भरपूर उसके साथ काम कर रहे हैं। हर चीज़ में, हर इदारे में हमारे लोग काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है कि अब न्यू जनरेशन जितनी भी है, वो जिसने बेहयाई और बगैरती की तरफ नज़र को खीरा करती है, इकबाल फरमाता है, नज़र को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेज़ाकारी है। ये सिर्फ रेज़ाकारी है। अफसोस अब हमें इसको अमलन, लफ्ज़न नहीं अमलन इसमें उतरना पड़ेगा। किसी में निकलने के लिए उसमें उतरना पड़ता है। अब इस एहसास में, इस दर्द में हमें उतरना पड़ेगा। उम्मत का दर्द अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, सब कुछ लुटाना पड़ेगा इसके लिए। फिर ही अल्लामा इकबाल कहता है, शिराज़ा हुआ मिल्लत मरहूम का अबतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए। वो लज्जत आशोब नहीं बहरे अरब में, पोशीदा है जो मुझ में वो तूफ़ान किधर जाए। हर चंद है बेकाफिला राहला वज़ात, इस कोहो बयाबां से हदी खान किधर जाए। इस राज को अब फाश कर ए रूह मोहम्मद, आयात इलाही का निगहबान किधर जाए। अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤਹਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨਾਲ, TLP ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਤਦਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਜਾਂ PTI ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਰੋਗੇ? देखो जी, यह सब चीज़ां तो साढ़े मुर्शिदान ग्रामी बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए ने। अगर कोई नमूसे रिसालत ते खत्म नबूवत के मामले या एक मुसलमान होकर जो इस्लाम कहता उनके रूहे दायरे रह के, खा कोई पार्टी, कोई इंसान, कोई आदमी, कोई जमात, कोई भी इस चीज़ काम करेगा, असीं उनकी जुतियां अपने सिर के उत्ते रखांगे, असीं उनके पिछे खड़े होवांगे। था तो बड़ी दूर की गल है। साडा मकसद नहीं है कि असीं अगे रह के काम करिए। मकसद है वे कोई भी काम करे इस्लाम के मुताबिक करे, खाओ PTI ये नून लीग है। लेकिन एक गल मैं तुहानूं वैसे दसना चाह रहा वां कि इन्हां तो उम्मीद नहीं की जा सकती। सब इस्लाम के खिलाफ जो गैरत मर जाती है ना, गैरत इकबाल कहता है गैरत जब मर जाए ना तो तलवारें संग अलूद हो जांदियां ने, तो फिर रक्स करन दे ही काम आंदियां ने, लड़न दे काम नहीं आंदियां। इन्हां ने अपनी तलवारां नूं संग ला लए ने, इन्हां तो उम्मीद नहीं की जा सकती। एक बंदा जिहड़ा इस्लाम दे लिबादा भी होड़े, अगर इस्लाम नूं समझे ना, उहदा मकसद ना समझे, तो उहदा कोई मतलब ही नहीं गा। खा जिवें मर्जी ज़ाहिरी तौर पर कर रहा, बातनी तौर पर, पर इन्हां तो उम्मीद किसी तो भी नहीं की कि कोई आएगा करेगा। क्योंकि अगर उम्मीद होंदी कोई एक बारी बंदा कर दिंदा, 15-15 साल 10-10 साल 5-5 साल, थोड़ा लम्हा बदलण वास्ते एक लम्हा ही काफ़ी हुंदा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो वापस आए मस्जिद नबवी शरीफ तो घर, तो इस्लाम
پھیل چکیا ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਗਾਲਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਫਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤਤਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10-10 ਸਾਲ 15-15 ਸਾਲ 3-3 ਸਾਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਏ ਉਹ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 10 ਸਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਮਤ ਨੂੰ ਯਕਜਾ ਕਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਬਲਾ ਹੈ ਅਵਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ इकबाल कहता है यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। अब मुसलमान होना पड़ेगा, ठीक है। बुताने रंगो खू को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, एक मुसलमान बन जा, ना तुरानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफ़गानी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਦੁਆਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਧ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15,000 ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਗਾਲਬਨ ਇਲਮ 'ਚ ਜੋ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਫੇਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਰਦ 15 ਲੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੱਕ ਫਰਦ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਆਪ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੂਨ ਲੀਗ PTI ਜਾਂ TLP ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਖਾਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਅਫਸੋਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਵਾਰੀ हमें दर्द है, हमें ये है, हम अमन का बात करते हैं, जंग बंदी करवाते हैं, ये सब एक लॉलीपॉप है जो दिया जा रहा है उम्मत को गुमराह कौन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कुर्बे क़यामत, फितना इतनी तेज़ी से फैलेगा कि लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेंगे, लेकिन फितना पहले ही दाखिल हो चुका होगा, इतना तेज़ी से फितना फैलेगा। तो ये एक फितना है, दीन हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। सुभान अल्लाह। ये देखें जी, आपने TLP का बयान सुना और जाफ़र साहब का भी आपने बयान सुना। मशहूर तरीके से ये अल्हम्दुलिल्लाह हर काम में जाने को आगे तैयार हैं, लेकिन क्या करें, ये कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें कोई रिलीफ नहीं देती, गवर्नमेंट जाने नहीं देती। साद भाई का भी बहुत बड़ा बयान आया, ये फेक नहीं है, ये हकीकत है। मैं हूँ मोहम्मद अहमद, आपका मेज़बान। आपको फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह।